अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मानो बाजी थोड़ा सा लग गई थी किचन के अंदर थोड़ा सा काम करने के लिए कि मम्मा मैं आज जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाती हूँ। तो हमारे पास ना ऑलिव्स थे ना शिमला मिर्च थी, कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी आलू डालकर और फ्राइज़ बनाकर ऊपर चीज़ वगैरह डालकर और ओरिगानो थाइम डाल के हमने ये बेक कर लिए थे आलू, और बहुत ही टेस्टी बने थे। आयशा भी आई हुई थी, लाज़मी बात है जब आयशा हो तो फिर कोई ना कोई फटीक हमें लगानी पड़ती है खाने पकाने की। तो अब्दुल्ला भी साथ बैठा था, हँसी मज़ाक इनका आपस में चल रहा था बहन भाइयों का, और इसी में हमने पूरी डिश फ़िनिश कर दी। और मैं दूसरे दिन खाना बनाने लगी तो मेरा ना थोड़ा-सा दिल किया कि मैं दही में ना चीनी डाल के खाऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दही में चीनी डालकर खाना। तो साथ ही मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए बच्चों के लिए, तकरीबन शाम को 5-6 बजे का टाइम था, और इसलिए मैंने फिर वो भी रख दी। फिर मैंने इसके बाद बिरयानी बनाई। ये मैंने खीर बनाने के लिए रखी हुई थी, और खीर को मैंने पका के बिल्कुल एक बॉल बन गया था। 3 किलो दूध था और ये खुशक हो कर तो फिर खीर जो है सिर्फ एक डूंगा रह गई, और बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। तो ये जी मैंने बिरयानी का मसाला तैयार किया हुआ है। इसमें आलू को कलर डाल के और मसाला नमक डाल के तो मैंने बॉयल करके फिर मसाले में शामिल कर दिया कि इस तरह अगर मैं मसाले में भूनती हूँ ना तो आलू सारा घुल जाता है। और ये चावल भिगो के रखे हुए हैं, साथ किचन में बर्तन रखे हुए हैं जो आपको पता है खाना पकाते हुए इस्तेमाल होते हैं। और बिरयानी का मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मैं 1700 दफ़ा आपको बिरयानी की तरकीब दे चुकी हूँ। ये देखें जी हमारे खिले खिले चावल हैं। दम हटा दिया था कि मानो शोर शराबा कर रही थी कि मुझे जो है ना जल्दी भूख लगी है, मुझे दें। तो फिर जैसे ही मैंने ना अब्दुल्ला को डाल के दिया, फातिया दिलवाई कि इनकी बड़ी अम्मी की बरसी थी, तो मैंने फिर ये बिरयानी बनाई। को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगा करती थी, तो मैंने बिरयानी बनाई और खीर बनाई, फातिया हम लोगों ने दे दी। और उसके बाद बच्चों को मैंने कहा कि आपने खाना खाना है तो आप खाना खा लें, क्योंकि जाता सिर्फ पड़ा हुआ ही है। मगफ़रत वही होती है बंदे के लिए जो पढ़ाई करके आप करें। खाना पीना तो सिर्फ एक बहाना होता है, ये हमारे अपने ही चाव चौंचले होते हैं। खाना पीना कुछ भी नहीं जाता। हाँ, आप छुप छुपा के मरने वाले के नाम पे कुछ दे दें तो वो आपको उसको पहुँच जाता है। और ये फिर दूसरे दिन की वीडियो है। तकरीबन दोपहर को बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने उनके लिए रोटी बनाई थी, थोड़ी आलू की भुजिया बनाई थी, और साथ चावल मैंने दोबारा गर्म किए थे। मैंने कहा जिसने चावल खाने हैं तो चावल साथ खा लें। बच्चों को ने को रोटी अच्छी लग रही थी, ताज़ी-ताज़ी ल बनी हुई थी, ऊपर से मैंने देसी घी भी थोड़ा-सा चोपड़ दिया था रोटियों पे। तो आपको पता है जब देसी घी थोड़ा-सा रोटी के ऊपर लगा हो ना तो वैसी मज़े की लगती है। तो ये तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था। मैंने कहा अब्दुल्ला को मुझे लाइटें दिखाने के लिए लेके जा, तो उसने कहा कि जी अम्मा ये टाइम ना मैं अभी नहीं लेके जा सकता। तो फिर मानो और फ़ातिमा को छोटी-छोटी भूख लगी थी, तो हम नूर सीएनजी तक गए कि जाके ना इनके लिए कुछ ले आएँ, लेस पापड़ से। तो ये अब्दुल्ला को मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोल के मैं खड़ी हूँ, पुत्तर जल्दी आ चलें। तो देखें जी हमारी गली भी काफ़ी अच्छी जो है ना, 2-3 घरों में लाइटें-शाइटें लगी हैं, और सामने वाले घर में भी। वैसे हमारी गली भी सारी सजती थी, मगर इनकी फोतगी होने की वजह से ना इन्होंने गली कोई नहीं सजाई। ये देखें अभी भी बंदे लगे हुए हैं, लड़के लगे हुए हैं, सारी वो झालरें सी लगा रहे थे। फिर मैं और अब्दुल्ला नूर सीएनजी पे आ गए। यहाँ पे इनके लिए मैंने लेस पापड़ लिए। मानो कह रही थी कि काला कुरकुरा मैंने खाना था, आपने लेके नहीं आई। तो मैंने कहा मुझे नज़र ही नहीं आया। तो वीडियो में तो साफ नज़र आ रहा है काला कुरकुरा पड़ा हुआ। तो फिर मानो के तो पेट में दर्द उठ गई ना देख के कि वीडियो में नज़र आ रहा है और मेरे लिए आया नहीं। मैंने तो साफ कह दिया भई मुझे तो नज़र ही नहीं आया। मैं तो वहाँ से फिर लेके मैं काउंटर पे गई, फिर कुछ अब्दुल्ला ने टॉफ़ियाँ वग़ैरह भी ले ली थी, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग ना मूसा के घर भी थोड़ी देर गए थे। मैंने कहा लाइटें दिखाओ, तो लाइटें तो उसने दिखाई कोई नहीं। इक्का-दुक्का जैसे पहले रौनक होती थी ना 12 रबी अव्वल की, वैसे कोई रौनक नहीं थी। जैसे पहले हर जगह लाइटें और सजी होती थी, इमारतें वग़ैरह। अब बस इक्का-दुक्का ही हमारी गली जो है ना एंट्रेंस होती है ना जो, तो इस गली में देखें ये सजाया हुआ, और ये सुबह यहाँ से जुलूस गुज़रना है तो ये बड़े फूल बूटे बनाए हुए हैं, गली साफ़-सुथरी की हुई है, सारी गली अव्वल से लेके आखिर तक सेट की हुई है। देखें कितने प्यारे ये बूटे से बनाए हुए हैं, जैसे रंगोलियाँ नहीं आती, रंगोलियों की तरह बनाई हुई हैं इन्होंने, बूटियाँ-शूटियाँ लगाई हुई हैं। तो अब्दुल्ला कह रहे हैं मम्मा का हिंदुओं का त्योहार है जो रंगोली बनाई हुई है। मैंने कहा पता नहीं इनका अपना कुछ होगा, इन्होंने ऐसे बना के वो चौक सी लगाई है ना कि अच्छा लगता है, कोई कीड़ा पतंगा भी नहीं होता। और गली के जो साथ साइड पे घास वगैरह थी वो भी वो हो गई।